मेरे प्यारे सीईओज और साथी हैमस्टर्स, आज मैं कुछ बड़े पैसे की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक व्यक्ति की कहानी है जिसने 3 बिटकॉइन खरीदे ताकि वो और भी अमीर हो सके, लेकिन उसने सब कुछ खो दिया। फिर हम इस बात की गहराई में जा रहे हैं कि कैसे मिस्टर हैंडसम, जिन्हें आप रायन रेनॉल्ड्स के नाम से जानते हैं, हॉलीवुड के दिल पर राज करने वाले से अरबपति बन गए। स्पॉइलर अलर्ट, यह उनकी एक्टिंग की क्षमता नहीं थी जिसने उन्हें ये सारा पैसा दिलवाया। तैयार हैं शुरू करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो आपके हैमस्टर बॉल को पहाड़ी से नीचे लुढ़काने की तरह है। आप सोचते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अचानक यह भटक जाता है। इस कहानी में कुछ चमचमाते बिटकॉइन शामिल हैं, उम्मीदों की बौछार और एक बड़ी नाकामयाबी। क्या आप ये सुनने के लिए तैयार हैं? चलिए इस कहानी को देखते हैं। मैंने 3 बिटकॉइन खरीदे। 2021 में वे $60,000 तक पहुंच गए और मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा जो कि बिटकॉइन को लेकर बहुत ही उत्साहित था। उसने कहा कि 2025 तक ये प्रति कॉइन $5 लाख का हो जाएगा और 2030 तक यह प्रति कॉइन $1 मिलियन का हो जाएगा। और फिर उसने कहा, अगर आपने अपने हर बच्चे के लिए एक कॉइन नहीं खरीदा तो आप अपने बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हमारे 3 बच्चे हैं और इसीलिए मैंने जाकर उन सब के लिए एक खरीद लिया। फिर सचमुच अगले 6 महीनों के भीतर यह 20 से नीचे गिर गया और इसीलिए मैंने 30 पर बेच दिया। तुम उनमें से एक हो? हाँ, रुको, तुमने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बिटकॉइंस खरीदे और फिर उन्हें उस चट्टान से फिसलने दिया जब वे बस 30 पर थोड़ा सा वापस उछले। इंसानी फितरत की पहचान। अगली बार शायद स्नैक्स और आरामदायक ठिकानों से चिपके रहना, ठीक है, लेकिन सच में तुम्हारी क्षति के लिए माफ करना यार। शायद अगली बार तुम $500 मिलियन के निशान का इंतजार करोगे। अब हम यह जानने वाले हैं कि रायन रेनॉल्ड्स ने तेज सोच को कैसे तेज किस्मत में बदल दिया। लगता है उनकी सफलता का रहस्य केवल उनकी जबरदस्त लुक्स, दिलकश स्टाइल या एक्टिंग टैलेंट ही नहीं है। यह कुछ और भी समझदारी भरा और बहुत तेज है। आइए $1 अरब की इन शानदार आइडियाज की इस रोमांचक यात्रा के बारे में बात करें। रायन रेनॉल्ड्स अब अरबपति हैं, लेकिन यह वास्तव में एक्टिंग से नहीं है। ये एक चीज से है जिसे वह फास्ट एडवर्टाइजिंग कहते हैं। तो उन्होंने असल में किया ये कि उन्होंने एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी खरीदी और कहा कि जिन भी कंपनियों को मैं खरीदूंगा, तुम लोग जो भी खबरों में चल रहा हो उसे लेकर तुरंत उसके इर्द गिर्द विज्ञापन बनाओगे। उदाहरण के लिए पेलेटन में, जहाँ विज्ञापन में महिला थी और उसके पति ने उसके लिए एक एक्सरसाइज बाइक खरीदी और सभी लोग चौंक गए थे। 48 घंटों के अंदर ही रायन की कंपनी ने उसके लिए कास्टिंग और स्क्रिप्ट तैयार की, उसकी कंपनी के लिए इस छोटी कहानी का विज्ञापन शूट किया, ध्यान आकर्षित किया और बिक्री का बड़ा हिस्सा प्राप्त किया। तो यही है रायन की सफलता का राज। वास्तव में यह नहीं है कि उसके पास करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, बल्कि उसने ध्यान और तेज एग्जीक्यूशन को मिलाकर बार-बार $1 बिलियन ब्रांड्स बनाए हैं। 48 घंटे में एक विज्ञापन बनाना हैमस्टर के वर्षों में एक जीवन काल की तरह है ना? लेकिन सच में किसे पता था कि रायन रेनॉल्ड्स केवल एक खूबसूरत चेहरा नहीं थे। अगर मैं ऐसा कर सकता तो अब तक मेरे पास एक पूरा महल होता, लेकिन मैं नहीं कर सकता और यह काफी दुख की बात है। तो इस प्यारे हैमस्टर को कुछ कमेंट्स लिखकर समर्थन दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे साथी क्रिप्टोनायक्स, अधिक जानकारी के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो में मिलते हैं। और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। फिर मिलेंगे। हेलो क्रिप्टो क्रू, क्या आपने मुझे मिस किया? उम्मीद है कि किया होगा, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो तैयार किए हैं ताकि प्राचीन प्रश्न का सामना कर सकें, यानी धन बनाने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है। तो ध्यान से सुने, यहाँ एक अमूल्य रहस्य है जो मैंने एक्सपर्ट से सीखा है। इसे देखिए। यदि आप काम पर जाते समय अपनी सुबह की कॉफी पर $5, फूड ट्रक से एक अच्छे लंच पर $15, महंगे परिवहन पर $4, एक मीठे ट्रीट पर $2 और अनचाही सब्सक्रिप्शन पर $1.40 खर्च करते हैं, तो यह हर साल $10,000 खर्च करने के समान है। इसके बजाय आप घर पर 50 सेंट में अपनी कॉफी बना सकते हैं, आधी कीमत पर अधिक आर्थिक रूप से यात्रा कर सकते हैं, $4.50 में लंच बना सकते हैं, बिना मीठे ट्रीट के रह सकते हैं और अपनी अनचाही सब्सक्रिप्शन रद्द कर सकते हैं, जो आपके हर साल $7,810 बचाएगा। फिर अगर आप उस पैसे को लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं, जिसकी एवरेज रिटर्न 8% प्रति वर्ष है, तो 30 साल में आपके पास $1 मिलियन से अधिक होगा। यह एक ध्यान देने योग्य रणनीति है ना? व्यक्तिगत रूप से मैं काम पर जो नट के स्वाद वाली कॉफी बेचते हैं उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। शायद मैं इसे घर पर बनाना सीख लूँ और साथ ले आऊँ। आप पैसे कैसे बचाते हैं दोस्तों? कमेंट्स में शेयर करें। हालांकि एक विचार यह भी है कि मुख्य लक्ष्य केवल जितना संभव हो उतना पैसा बचाना नहीं है, बल्कि इसे बढ़ाने के तरीके खोजने का है। आइए इसे सुनते हैं।
वास्तव में बहुत अमीर लोग बचत के बारे में नहीं सोचते हैं। वे सोचते हैं कि मेरी हर डॉलर को कैसे अधिक प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। जो लोग बचत कर रहे हैं वे सोचते हैं कि मैं कुछ भी ना खर्च कैसे करूं। जो लोग कमा रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं वे सोचते हैं कि मैं खर्च किए गए हर डॉलर को कैसे इस तरह से इस्तेमाल करूं कि जब यह मेरे पास लौटे तो यह मेरे लिए दोस्तों की तरह लाभ लाए। और मुझे लगता है कि वही मुख्य बात है, उसे मल्टीप्लाई करना। जी हाँ, बजाय ये सोचने के कि क्या मैं इसे यहाँ गद्दे के नीचे बचा सकता हूँ। वाह, वास्तव में मेरी सेविंग्स तब मदद करती है जब वे गद्दे के नीचे होती हैं। वे सर्दियों की हाइबरनेशन के दौरान मुझे गर्म रखती हैं। लेकिन अब मैं शायद कुछ फिलर खरीदूं और उन पैसों को किसी ऐसी चीज में निवेश करूं जो मेरे लिए ज्यादा नट्स अर्जित करें। हमेशा आगे रहने के लिए नए एपिसोड्स को मिस ना करें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। फिर मिलेंगे।